अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है वेडनेसडे और इस वक्त सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में आई हुई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो एक्चुअली मैं हनान का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हुई थी। तो हनान जब से बीमार हुआ है उसका कुछ भी खाने को जी नहीं चाहता। तो उसे जो भी मैं पूछती हूँ, जो भी कहती हूँ कि ये बना के देती हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, मुझसे खाया नहीं जाना। तो मैं उसे कह रही थी पोरिज बना दूँ या फिर ओट्स बना दूँ, वाइट ओट्स। तो वो खाने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसे कहा कि वही एग ब्रेड ही बना देती हूँ, अंडा बॉयल कर देती हूँ। तो वो कहने लगा कि ये बना दें, थोड़ा सा मैं यही खा लेता हूँ। तो बच्चों को एक्चुअली इतना एग ब्रेड खाने की आदत हो गई है कि उन्हें कोई और चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। तो बस मैं वही हनान के लिए बना रही थी और साथ ही थोड़ा सा शीरमाल भी था, तो मैं वही उसको रख के देने लगी थी ताकि वो चाय के साथ खा ले। और मेरे बच्चों को नाश्ते में रस और शीरमाल बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा एग ब्रेड तो हम लोग रोज़ खाते ही हैं। तो ये हमारा डेली का ही ब्रेकफास्ट होता है। तो बस हनान को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो यहाँ पे बैठ के वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगा है और हनान के साथ ही हम लोगों ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। सिर्फ मुर्तज़ा ही रह गया था क्योंकि वो स्कूल गया हुआ था। तो अब उसके आने का टाइम हो गया था, बेल हुई थी। तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे गई हुई थी और देखिए इसकी शरारतें। इसे पता ही नहीं था कि मैंने कैमरा यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो वो एकदम से जब आया तो छुप गया था। तो फिर बाद में मुझे कहने लगा कि मैं दोबारा से अपना क्लिप बनाऊँगा और वही क्लिप डालना है जो ठीक होगा। तो मैंने दोनों ही डाल दिए हैं कि देखें ये किस तरह के काम करता है। ब्लॉग को बिल्कुल ओरिजिनल नहीं रहने दे रहा, स्क्रिप्टेड बना रहा है। कल ये स्कूल जाएगा, ट्यूशन भी जाएगा। ट्यूशन भी जाएगा, ठीक है ना। बैठ गए और आते साथ ही ना मुर्तज़ा फ़ौरन से हनान के पास आया। तो जब से हनान बीमार होया हुआ है ना, तो इसका बस यही कहना होता है कि ये बीमार है, इसे रोज़ आप छुट्टी करवा लेती हैं, स्कूल से भी, ट्यूशन से भी, और मैं अकेला ही स्कूल जाता हूँ। तो आज ये मेरे साथ जाएगा ट्यूशन और कल से स्कूल भी जाएगा। तो डेली इसकी यही बातें होती हैं। ये डेली हनान का हालचाल पूछने के बाद उसे यही कहता है कि अब आप ठीक हो गए हो तो स्कूल भी जाओ और मेरे साथ ट्यूशन भी चलो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद आज हनान की तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे मैंने एप्पल का जूस ही बनाया था। तो मैं मुर्तज़ा को भी दे रही थी, साथ में मैंने हनान को भी दे दिया है। तो आजकल मैं डेली ही फ्रेश एप्पल का जूस बना के हनान को देती हूँ, तो ये उसके लिए अच्छा भी है। हेलो आप ना बहुत ड्रामे करने लग गए हो। 1 घंटा जाके पढ़ो मेरे बेटा। नो इस तरह नो करो, 1 घंटा सिर्फ। बाजी से कहना कि मुझे 1 घंटे में वापस घर भेज दो। नहीं थका नहीं हुआ। और यहाँ पे हमारी चाय रह गई थी पीने वाली। तो बस हमने मुर्तज़ा के साथ ही चाय भी पी ली है। उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और साथ ही हमने चाय भी ले ली है। और चाय पीने के बाद अब मैं बर्तनों को उठा के किचन में रखने जा रही थी। और इसके बाद बारी आती है हनान को दवाई पिलाने की। तो हनान दवाई पीते हुए इतने ज़्यादा नखरे करता है ना, इसको दवाई पिलाना इतना ज़्यादा मुश्किल काम है कि मैं जब भी दवाई लेके आती हूँ ये उठ के साइड पे हो जाता है, दूसरी तरफ को भाग जाता है। तो बस मैं इसे कह रही थी कि 1-2 दिन ही रह गए हैं, मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट कर लो ताकि बुखार दोबारा से वापस ना आए। और इसको सिरप पीना इतना बुरा लगता है ना कि इसके मुंह में मैं चम्मच डालती हूँ तो साथ ही इसका दिल खराब होने लगता है। तो बच्चों को दवाई पिलाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। मेडिसिन वो खाते ही नहीं हैं और ना ही सिरप पीते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती ही हनान को मेडिसिन खिला रही थी, साथ में सिरप है एक, तो मैं इसे ये भी पिला रही थी ताकि ये जल्दी से फिट हो जाए। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये स्कूल से भी छुट्टी कर रहा है। लास्ट फ्राइडे से ये स्कूल नहीं गया और अब पूरा ही वीक होने वाला है। तो हनान घर में ही है, ना ट्यूशन जा रहा है और ना ही स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से पढ़ाई का भी काफ़ी हर्ज हो रहा है और मेरी कोशिश है कि ये जल्दी से ही ठीक हो जाए ताकि फ़ौरन से फिर ये स्कूल जाने के काबिल हो जाए।
और हनान के स्कूल से भी आजकल डेली ये मैसेज आ रहा है कि बच्चों की वैक्सीनेशन का भी टाइम हो रहा है स्कूल में, तो वैक्सीनेशन करवाना सब बच्चों के लिए ही ज़रूरी है। तो मैं यही सोच रही थी कि ये बुखार तो उतर नहीं रहा, वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी दोबारा से बुखार हो जाएगा तो ये कमज़ोरी दूर हो जाए, ताकि फिर दोबारा जो उसे बुखार होगा तो ज़्यादा ही कमज़ोरी ना हो जाए। तो बस हनान की वैक्सीनेशन का टाइम भी हो गया है स्कूल में। और हनान को दवाई पिलाने के बाद बच्चे तो थोड़ी देर रेस्ट करने लगे और मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे। तो सर्दियों और गर्मियों के कपड़ों को अलहदा करना आजकल एक बहुत बड़ा काम है। जब भी सीज़न ऑफ होता है या सीज़न स्टार्ट होता है तो ये एक बड़ा मसला होता है कि कपड़े निकालो, कपड़े तह करो, कपड़े रखो अलमारियों में, और अलमारियों में जो कपड़े पड़े हुए हैं तो इनको भी समेटो। तो बस मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता से ही मैं कपड़े निकालूंगी। आज मैंने रीबा के कपड़ों को अलहदा किया है तो उसकी अलमारी को मैं ठीक करने लगी हूँ। और कपड़ों को फोल्ड करना ना इतना ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, तो मैंने सारे कपड़ों को ही यहाँ पे खोल के रख दिया है ताकि जो कपड़े रीबा को छोटे हो गए हैं तो मैं उनको साइड पे काट दूँगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी तो सारे घर की क्लीनिंग उन्होंने कर दी है। तो बस मैं रीबा के कपड़े जो छोटे हो गए हैं उनको साइड पे कर रही थी, तो वो मैं अपनी हाउस हेल्पर को दे दूँगी। और इसी तरह से बारी बारी मैं बच्चों के कपड़े भी निकालती जाऊँगी। तो अभी मैंने अपने कपड़े भी नहीं निकाले हैं सर्दियों वाले। तो बस हम लोग अभी तो फ़िलहाल गर्मियों के कपड़े ही पहन रहे हैं, क्योंकि पूरा वीक गुजर गया है परेशानी में ही और कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था। तो कपड़ों को अलहदा करना तो एक अलहदा ही काम होता है, बड़ा काम होता है। तो इसके लिए तो इंसान को पुरसकून होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो आराम से कपड़ों को अलहदा कर सके। तो बस अब थोड़ा सा सुकून आया है लाइफ में। हनान की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है, तो मैंने सोचा कि अब बारी बारी बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो बच्चों को इस तरह से सर्दी ना लग जाए। तो बस मैं बच्चों के कपड़े अब निकालती जाऊँगी डेली। तो आजकल बस यही काम चल रहा है और होपफुली सबके घरों में आजकल यही काम चल रहा होगा। और यहाँ पे हनान भी रूम में कोई चीज़ ढूंढने के लिए आया हुआ था, तो वह एक्चुअली अपनी बुक ढूंढ रहा है, क्योंकि जब वो फ्राइडे को स्कूल से घर वापस आया था तो इसके बाद उसका मैथ्स का पेपर था, तो उसने मैथ की बुक कहीं पे रख दी थी। तो अब वो वही सर्च कर रहा था। तो वो कह रहा था कि अब मैं अपनी तैयारी करता हूँ तो आप स्कूल में मेरा पेपर दिलवा देना। तो बस वो उसी की तैयारी करने लगा था। तो आज मैं उसे कह रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ है ना तो उसका जी चाह रहा था कि मैं अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँ। और यहाँ पे अब मैं डस्टिंग करने लगी थी। तो 2-3 दिनों से, बल्कि 3-4 दिनों से मैंने बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी घर में और उस टाइम कुछ भी सूझ नहीं रहा था, कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था। तो डस्टिंग मैंने की ही नहीं, बस क्लीनिंग ही हो जाती थी, और वो भी एक दिन छोड़ के ही मैं कर रही थी क्योंकि हाउस हेल्पर तो आ नहीं रही थी। तो बस हनान के साथ ही सारा टाइम गुजर रहा था। और आज मैं टीवी लाउंज की डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ पे चीज़ों के ऊपर पड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ की ही डस्टिंग कर देती हूँ। तो मैं टेबल को साफ़ कर रही थी और इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी टेबल कि मुझे क्लीनर लाना पड़ा। तो ये वही क्लीनर है जो मैंने खुद घर में बनाया था। तो इसके साथ टेबल काफ़ी अच्छी साफ़ हो गई है, इसका ग्लास पूरा साफ़ हो गया है और शाइन भी कर रहा है। और यहाँ पे अब बच्चे अपना स्पारा भी पढ़ने लगे थे, तो मैं टेबल को साफ़ ही कर रही थी। तो इतनी देर में बच्चों की टीचर भी आ गई, तो बच्चे यहाँ पे आ गए थे स्पारा पढ़ने के लिए, और हनान भी आज आ गया था। तो आज मैंने उसे कहा नहीं, उसकी तबीयत ठीक थी तो वो खुद ही से ही आ गया है वज़ू करके। तो यहाँ पे बस बच्चे अपना कुरान पाक ही पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी रूटीन नॉर्मल हो रही है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ वापस लौट रहे हैं। और इसके बाद मैं मार्केट गई थी, तो हनान मुझे कहने लगा कि मेरा जी चाह रहा है गन्ने का जूस पीने को। तो मैं बस वही लेने के लिए गई थी, और अब मैं लेके आ गई हूँ। तो मैं हनान को डाल के दे रही थी। और देखिए आज मुर्तज़ा ने ज़िद करके ट्यूशन से भी छुट्टी कर ली है, तो यहाँ पे वो सो रहा है। तो आजकल हनान जा नहीं रहा, तो डेली ये भी मुझे कहता है कि मैं भी ट्यूशन नहीं जाऊँगा, जब हनान मेरे साथ जाएगा तो तभी मैं भी ट्यूशन जाऊँगा। और आज ज़िद करके वो सो गया है। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो अपने व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड।
तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।